एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर चिंता करने लगता, भविष्य की अनिश्चितताओं से डरता और अपने अतीत की गलतियों को बार बार याद करके दुखी होता। उसकी यह बेचैनी उसे रातों की नींद और दिन का चैन छीन रही थी। गांव के लोग अर्जुन को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह खुद को कभी संतुष्ट नहीं पा सका। एक दिन जब वह अपनी चिंताओं से तंग आ चुका था, उसने सुना कि गांव के पास एक घने जंगल में एक बुद्धिमान साधु रहते हैं, जो लोगों के मन की उलझनों को सुलझाने में माहिर है। अर्जुन ने फैसला किया कि वह उनसे मिलने जाएगा। अगली सुबह अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था। जंगल में घने पेड़, कांटेदार झाड़ियां और जंगली जानवरों की आवाजें थी, लेकिन अर्जुन का मन इतना अशांत था कि वह इन सब से डरने के बजाय सिर्फ साधु से मिलने की सोच रहा था। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंचा। कुटिया के बाहर एक शांत और तेजस्वी चेहरा वाला साधु बैठा था। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का एक रूप थे, जो उस समय साधु के वेश में वहां मौजूद थे। अर्जुन ने साधु के सामने अपनी सारी परेशानियां रखी। उसने कहा, महात्मा, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर समय चिंता में डूबा रहता हूँ। मैं क्या करूँ कि मेरे मन को शांति मिले? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारा मन एक झील की तरह है। जब उसमें पत्थर फेंके जाते हैं तो लहरें उठती हैं और पानी अशांत हो जाता है। तुम्हारी चिंताएं और विचार ही वे पत्थर हैं। अगर तुम पत्थर फेंकना बंद कर दो तो झील अपने आप शांत हो जाएगी। अर्जुन ने पूछा, लेकिन महाराज, मैं इन विचारों को कैसे रोक दूं? वे तो अपने आप आते हैं। साधु ने कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। श्री कृष्ण की कहानी साधु ने शुरू किया। कई साल पहले एक गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास एक छोटा सा खेत था और वह उसमें दिन रात मेहनत करता था, लेकिन एक साल बारिश नहीं हुई और उसका खेत सूख गया। गोपाल बहुत चिंतित हो गया। वह सोचने लगा, अगर इस साल फसल नहीं हुई तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। गोपाल की चिंता इतनी बढ़ गई कि वह खाना पीना भूल गया। वह रात रात भर जागता और भविष्य की कल्पनाएं करता। एक दिन वह इतना परेशान हो गया कि वह गांव के मंदिर में गया और भगवान के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, हे भगवान, आप ही मेरी मदद करो। मेरा मन इतना अशांत है कि मैं जी नहीं पा रहा हूँ। उसी रात गोपाल को सपने में एक सुंदर नीले रंग का व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने गोपाल से कहा, गोपाल, तुम इतना चिंता क्यों करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चिंता से बारिश आ जाएगी, या तुम्हारी चिंता से तुम्हारा खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा? गोपाल ने कहा, लेकिन प्रभु, मैं चिंता ना करूं तो क्या करूं? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैंने उससे कहा, गोपाल, चिंता करना छोड़ दो और कर्म करना शुरू करो। तुम जो कर सकते हो उसे पूरी लगन से करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे मेरे भरोसे छोड़ दो। अगर बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ?
तुम अपने खेत में दूसरी फसल उगा सकते हो जो कम पानी में भी पनपे। तुम गांव वालों से मदद मांग सकते हो, तुम नई राहें खोज सकते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ चिंता करते रहोगे तो तुम न तो कोई रास्ता खोज पाओगे, न ही अपने मन को शांति दे पाओगे। गोपाल ने मेरी बात सुनी और अगले दिन से उसने चिंता छोड़ दी। उसने अपने खेत में मूंग और बाजरा जैसी फसलें बोई जो कम पानी में उग सकती थी। उसने गांव वालों से मदद मांगी और एक छोटा सा तालाब खोदा जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। उसने दिन रात मेहनत की और अपने काम पर ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उस साल उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन जितनी हुई उससे उसका परिवार भूखा नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, गोपाल का मन अब चिंताओं से मुक्त था। साधु का उपदेश। साधु ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, गोपाल की तरह तुम भी अपने मन को चिंताओं का बोझ बनने दे रहे हो। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, लेकिन तुमने उसे अपना मालिक बना लिया। अब समय है कि तुम अपने मन को नियंत्रित करो। अर्जुन ने पूछा, लेकिन यह कैसे होगा? महाराज साधु ने कहा, 3 बात हमेशा याद रखो। पहला, वर्तमान में जियो। तुम्हारा मन या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता है। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारा वास्तविक जीवन सिर्फ इस पल में है। इस पल में जो कर सकते हो उसे पूरी लगन से करो। बाकी मेरे भरोसे छोड़ दो। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। तुम जो कर रहे हो उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से करो, लेकिन यह मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम मेरे हाथ में है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो, खुद पर भरोसा रखो। तीसरी बात जो साधु ने बताया, खुद पर भरोसा रखो। तुम में वो शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम में छिपा हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस मुझे याद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन ने साधु की बातें ध्यान से सुनी। उसने फैसला किया कि अब चिंता करना छोड़ देगा और अपने जीवन को वर्तमान में जिएगा। वह गांव लौटा और अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाने शुरू किए। जब भी उसका मन अशांत होता, वह साधु की बातें याद करता और खुद को कहता, अर्जुन, तू सिर्फ अपना कर्म कर, बाकी श्री कृष्ण पर छोड़ दे। धीरे धीरे अर्जुन का मन शांत होने लगा। वह अपनी छोटी छोटी जीत पर खुश होना सीख गया। उसने गांव वालों की मदद करनी शुरू की, जिससे उसे और अधिक संतुष्टि मिली। उसका डर और चिंता कम हो गई और उसका जीवन खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि मन की शांति तभी मिलती है जब हम चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देते हैं और वर्तमान में जीते हैं। अगर हम यह विश्वास रखें कि हमारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती है, तो हमारा मन कभी अशांत नहीं होगा। तो जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, बस श्री कृष्ण को याद करो और कहो, हे कृष्ण, मुझे रास्ता दिखाओ। और फिर पूरी लगन से अपने काम में जुट जाओ। शांति अपने आप तुम्हारे पास आएगी। तो प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर से टाइप करें। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइस अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह फिर किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।